वीनस का भी आज ट्रांजिट हुआ है और आज ही खान साहब की बेल हुई, वो आपको पता चल गया होगा। मेरी पुरानी वीडियो देखिएगा जरूर, पुनर्वसु, जो एक हफ्ता पहले ही मैंने बनाई थी, जिसमें मैंने कहा था कि पुनर्वसु एक बहुत शुभ नक्षत्र है, यानी बहुत अच्छा नक्षत्र है, एक अच्छा ट्रांजिट हो रहा है 10 महीनों के लिए। वो वीनस भी पुनर्वसु में आज भी, जब वो हाउस चेंज कर गया है कैंसर में, उसको 3-20 डिग्री तक उधर ही रहेगा। और यहाँ पे विरगोतम भी होगा, पुष्कर नवांशा का भी होगा। वीनस भी गुरु है, जुपिटर भी गुरु है। जुपिटर इंसाफ अपने ही बंदों को देता है। आज आपने फैसले में देखा होगा कि जुपिटर ने क्या किया, पर वीनस ने भी क्या किया। वीनस तो इंसाफ करता है ना, लेकिन जुपिटर तो कहीं ना कहीं डंडी जरूर मार जाता है। समझ गए होंगे जिनको मैं समझाना चाह रहा हूं कि जुपिटर किसे कहते हैं। बहुत, जो मैंने कहा था पुनर्वसु बांस के दरख्त को कहते हैं। वो बीज मैंने कहा था डल गया है, बीज आज फूट पड़ा है, बीज फूट पड़ा है। और आगे देखें, वीडियो में बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। खबर तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्या खबर है। अगर आपको याद है तो कोई एक हफ्ता पहले मैंने वीडियो बनाई थी पुनर्वसु नक्षत्र के ऊपर, जुपिटर का ट्रांजिट एक अच्छा इवेंट हो रहा है, ये मैंने आपको कहा था, और बड़े अरसे के लिए हो रहा है, 10 महीने के लिए हो रहा है। पुनर्वसु का जो नक्षत्र है, उसका जो पौधा है वो है बांस। आज उसमें से बीज फूटा है। ये 10 महीने का ट्रांजिट है यहाँ पर। और आज भी एक ट्रांजिट बड़ा पॉजिटिव हुआ है। वीनस काल पुरुष कुंडली से 3rd हाउस से निकलकर, दोस्त के घर से निकलकर दोस्त के पास ही जा रहा है, यानी कि मरकरी भी उधर ही है, पर यह है उसका दुश्मन का घर। लेकिन वीनस 4th हाउस में डायरेक्शन स्ट्रेंथ मानी जाती है इसकी। एक बहुत पॉजिटिव, चाहे थोड़े दिनों के लिए, एक और पॉजिटिव इवेंट हुआ है आज वीनस 21 अगस्त से लेकर 14 सितंबर तक कैंसर में रहेगा। और ये भी पुनर्वसु नक्षत्र में ही है अभी तक, क्योंकि पुनर्वसु जो है 3 नक्षत्र जो हैं उसके, वो होते हैं जमनाई के अंदर, और एक चरण जो है वो कैंसर के अंदर, जो 3-20 डिग्री तक होता है। तो यहाँ पर वीनस कैंसर में भी आगे है, विरगोतम भी है, पुष्कर नवांशा में भी है। बहुत खूबसूरत 2 इवेंट्स हैं। उस इवेंट्स के, अगर पुनर्वसु की वीडियो आपने नहीं देखी तो जाके जरूर देखिए, जो नए आने वाले हैं, तो उसमें यहाँ पर कार्ड में आप उसको देख लीजिएगा, उस वीडियो के असरात, क्योंकि जिसमें मैंने कहा था थ्रिल फिर दोबारा शुरू हो चुका है, और थ्रिल अपनी पीक के ऊपर जाना शुरू हो चुका है। अभी देखिएगा, अभी तो सन जिसका ताल्लुक गवर्नमेंट से भी होता है, तो मैंने ये भी कहा था कि सन जिसका ताल्लुक लीडर से भी होता है। अब सन केतु के पास जाएगा, ग्रेन भी लगेगा। सन अपने घर में मूल त्रिकोण राशि में है, ग्रेन तो थोड़ी देर का होगा। केतु बहुत कुछ करवाएगा, राहु बहुत कुछ करवाएगा, सैटर्न बहुत कुछ करवाएगा। अगर आप पाकिस्तान का चार्ट देखते हैं तो वीनस की दिशा 2007 से लगी है। पाकिस्तान बुर्ज हमल है। बुर्ज हमल में वीनस दूसरे और 7वें घर का मालिक है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 7वें और दूसरे घर को मार्केश कहा जाता है। इस मार्केश का मैं बहुत आपको 2-3 चार्ट, जिसमें पाकिस्तान का चार्ट होगा, एक इंडिया का चार्ट होगा, एक मोदी साहब का चार्ट होगा, वो मैं दिखाऊंगा कि किस तरह दिशाएं जो हैं, और मार्केश जो है जब शुरू होता है तो चीज़ें किस तरह हिलती जुलती हैं। वो चार्ट के थ्रू, वो भी हम थोड़ी देर में चलते हैं तो बात करते हैं तो उसके ऊपर। यहाँ क्योंकि लोग बड़े, मुझे फोन भी आ रहे हैं, जंग शुरू होने वाली है, जंग शुरू होने वाली। जंग की रीजन कोई नहीं बता रहा, क्योंकि मोदी के भी हालात
क्योंकि उनकी भी मार्केश की दिशा शुरू हो चुकी है, वो भी लिब्रा लगन है। मार्स की दिशा शुरू हो चुकी है अप्रैल के महीने से। अप्रैल के महीने से मार्च और वही मार्स जब मार्केश है लिब्रा लगन में 7वें और दूसरे घर का मालिक है। वो खैर मैं चार्ट में भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आपने देखा कि पाकिस्तान पर अटैक हुआ और वो करने गए थे अपनी क्योंकि उनकी जो इमेज था वो थोड़ा सा डैमेज हो रही थी, तो उनके चलो जंग करके थोड़ा सा इमेज को बेहतर करो। क्या पता था कि वो जंग गले पड़ जाएगी, और वो ऐसे गले पड़ी कि उसको सोचने का भी आप सोच नहीं सकते। वो जंग जो है मुसीबत पड़ गई। वहां पे भी शोर उठ गया कि इलेक्शन 2 नंबर हैं, वोटिंग का जो उनका सिस्टम है, जो मशीन के थ्रू बटन दबाएं तो निकलना था, जिधर जाना चाहिए था उधर नहीं निकला। जैसे हमारे यहाँ डब्बे में, जैसे डब्बे में डाला जाता है उस डब्बे से निकलता है, नहीं दूसरे डब्बे में निकलता है। तो इस तरह मेरा चैनल में जो है डब्बा वब्बा कोई नहीं है, तो बटन दबा दें भाई। मेरे पास डब्बा नहीं कि आप किसी और बटन दबाएं और मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब हो जाए, तो उसके लिए आपको दबाना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरे चैनल के सब्सक्राइब में बटन दबाएंगे तो वो मेरा ही दबेगा, वो किसी दूसरे डब्बे में नहीं दबेगा। तो अगर वो आप समझे तो दबा लीजिएगा। तो इलेक्शन का वहां पे भी सूरत खराब हो रही है। फिर इंडिया के जो टॉरस लगन है उनकी भी 7th हाउस की और 12th हाउस की दिशा शुरू होने वाली है, यानी मार्केश की दिशा शुरू होने वाली है। ये बड़े हालात हैं दुनिया में। ट्रम्प साहब के लिए भी कोई आसानी तो नहीं है, वो भी लू लगन है। सैटर्न 8वें घर में बैठा हुआ है और मार्स दूसरे घर में है। अभी तो मार्स जब षडाष्टक होगा सैटर्न से तो तब बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी वहां पर। चीजें बड़ी तेजी के साथ चेंज होने जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हमारे जो ताकतवर हल्के हैं, जॉब का बड़ा मसला होता है। 3 साल होने वाले हैं। सुनने में ये भी आ रहा है, जो मीडिया में सुनते हैं, कि जी शहबाज शरीफ साहब को उतार कर मोहसिन नकवी साहब को जो है वो वज़ीर आज़म ला सकते हैं। क्या इतना आसान होगा? इतना आसान तो नहीं होगा। चाहे इनको आप जो मर्जी बारे कहें शहबाज शरीफ के बारे में कि वो बहुत ये करते हैं वो करते हैं, इतना आसान नहीं है कि आप वो इतनी खदमत भी करें और आप मक्खन की जैसा बाल की तरह निकालते। तो चीज़ें आसान नहीं है आगे, क्योंकि चीज़ें आगे मुश्किल से मुश्किल तर होती चली जा रही है। आवाम का एक प्रेशर, बड़ा प्रेशर जो है वो आएगा बाहर। हो सकता है पहली टाइम में वो नाकाम हो जाए, लेकिन दूसरे टाइम जब वो करेंगे तो भाई बड़ी हैवी होगी। तो चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग होती जा रही हैं। आज बेल भी हो गई है। अभी सन ने क्रॉस छोड़ के, सन तो अभी 3 डिग्री के ऊपर है। आज एरीज से निकल के वो टॉरस में जा चुका है। लीडर को भी कहते हैं सन, हुकूमत को भी कहते हैं। हुकूमत से सन से 8वें घर में सैटर्न बैठा षडाष्टक। तो ये सूरत हाल है। चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। बांस का जो बीज है वो फट पड़ा है, अब वो पौधा बनेगा, पौधा बनकर बाहर निकलेगा। फिर उसकी ऊंचाई बड़ी लंबी होती है, बड़ी तेजी से बढ़ता है वो। और पुनर्वसु की एक नेचर है कि पहले टाइम में वो कामयाब नहीं होता, लेकिन दूसरे टाइम जिस तरह वो करते हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है। तो चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग है। सूरत हाल बहुत इंटरेस्टिंग है। थ्रिल अपने पूरे अरूज के ऊपर जाने वाला है, क्योंकि जो जो अब टाइम गुजरता जाएगा चीजें जो है वो बड़ी ही, क्योंकि जब मार्स यहां से निकलेगा तो लिब्रा में चला जाएगा ना, तो सैटर्न तो रेट्रोग्रेड ही है, तो वहां पे उससे ट्राइंग हो जाएगी। फिर वो जब वो इधर आएगा स्कॉर्पियो में तब ट्राइंग हो जाएगी। सेगिटेरियस में आएगा तो 10वीं और 4थी ने से देखेंगे। तो मुसीबतें कोई आसान नहीं है, क्योंकि जब ये इधर आएगा लिब्रा में आएगा तो राहु के साथ मार्स हो जाएगा ना, अंगारक योग, तो फिर एक्टिवेट हो जाएगा। तो चीजें तो बड़ी मुश्किल हैं। खेल फुल गर्म है, टेम्परेचर बड़े हाई होंगे और चीजें जो हैं वो, मैंने कहा था ना कि बड़े प्लेनेट जो चेंज हुए हैं, सैटर्न, जुपिटर, राहु एंड केतु, चारों बड़े प्लेनेट। जुपिटर तो बहुत अतिचारी,
बहुत स्पीडी होके जा रहा है। जुपिटर अगले साल में कैंसर में भी आ जाएगा, कैंसर में तो खैर अभी भी आ रहा है, अक्टूबर में आ जाएगा, जब तक सिनेरियो बहुत कुछ चेंज हो चुका होगा। और फिर उसने अगले साल अक्टूबर में, मई जून में आना, और अक्टूबर में फिर निकल जाना है, बुर्ज असद में आ जाना। बहुत तेजी के साथ जुपिटर बड़ा स्पीडी होके काम चलेगा। और खान साहब के चार्ट में जुपिटर ही की दिशा है, जुपिटर में वीनस की दिशा, वो भी लिबरल लगन है। तो आए आपको कुछ चार्ट दिखाते हैं कि जो मार्केश की दिशा होती है तो क्या क्या होता है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों ट्विंस ही हैं। जो हमारे यहाँ होता है, कि मुझे याद है 2016 में जब मैंने कहा था कि इंडिया में फाशिज्म शुरू हो चुका है, तो उस वक्त मेरे अपने ही दोस्तों ने मुझे बड़ी गालियां दी। मैं कि मुसलमानों के साथ बड़ा वहाँ पर चीज़ें शुरू हो गई, क्योंकि गुजरात के जो जब ये चीफ मिनिस्टर थे, तो वहाँ पर गुजरात के फसादात में वो एक टेस्टर मारा था कि दुनिया क्या रिएक्शन देती है। दुनिया ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, तो फिर भाई साहब को आगे लाया गया। फिर भाई साहब, फाशिज्म की एज यही होती है 15 से 20 साल, तो भाई साहब के लिए हालात काफ़ी मुश्किल होते जा रहे हैं। आए चार्ट से समझते हैं, फिर आगे बात करते हैं इसके ऊपर। ये चार्ट पाकिस्तान का है, एसेंडेंट बुर्ज हमल है, लगन का मालिक थर्ड हाउस में है, 7th और 2nd का लॉर्ड वीनस है। वीनस की दिशा जो है वो 2008 और 7 से जो है वो शुरू हुई है पाकिस्तान की ये दिशा, जो कि वीनस की दिशा चल रही है। और वीनस यहाँ पे मार्केश की दिशा है। यहीं से आपने देखा कि चीजें जो है काफी हद तक बदलिंग, चेंज हुई, और पाकिस्तान में लग्जरी चीजों के ऊपर, रुपया, पैसा, जमीन, इसके पीछे जो है दुनिया पागल होती रही। 4th हाउस प्रॉपर्टी का होता है, तो प्रॉपर्टी का खेल होता रहा, रुपए पैसों का, लग्जरी का। अच्छा, ये अवाम नहीं, हमारे सरबराह भी, हमारे ताकतवर सब लोग जो हैं वो लग्जरी की चीजों पर लग गए कि पैसा आना चाहिए, वो चाहे कैसे भी आए। ये हमारा यहाँ पे सीन होता रहा, मार्केश की दिशा थी। अब ये मोदी साहब का चार्ट देख लीजिएगा, ये भी लिब्रा लगन है, और मार्स की दिशा 29 अप्रैल 2022 को शुरू हुई। अब लिब्रा लगन में 7th हाउस का 2nd हाउस का मालिक है, और अपने घर में बैठा हुआ 2nd हाउस में 0 डिग्री का बैठा हुआ है। यहाँ मार्स जो है मून नीच का है, क्योंकि नीच भंग नहीं हो रहा, क्योंकि मार्स ने नीच भंग करना था, वो डिग्री पास बहुत वीक है। तो आपने देखा कि जैसे ही मार्स की दिशा शुरू हुई, तो मोदी साहब के लिए टेंशन शुरू होगी। उनकी इमेज जो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रही थी, उसको ठीक करने के लिए उन्हें जंग का भूत सवार हुआ, और वो जंग उल्टा उनके गले पड़ गई। वो मोदी साहब के भी गले पड़ी, और इंडिया मीडिया के भी गले पड़ी वो, और एक प्रॉब्लमेटिक चीज काफी हद तक उनके लिए खड़ी हो गई। और उनके लिए भी वहां पर उनके ऊपर एक एलिगेशन है कि जी वो उनके दोस्त जो बेस्ट फ्रेंड अडवाणी और अंबानी जो है, अडवाणी साहब को एक केस किया अडवाणी साहब का सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सॉरी हाई कोर्ट में। वहां पे 3000 बीघा जमीन वो अडवाणी साहब को दी जाए, तो जज साहब ने जो कहा 3000 बीघा जमीन एक प्राइवेट आदमी को, तो रोंगटे खड़े हो गए थे। जज साहब ने केस उधर वो उसको स्टॉप कर दिया। बाकी इसका मुझे पता नहीं कि क्या बना उस केस का, लेकिन जज साहब के रंग उड़ गए थे कि 3000 बीघा जमीन एक प्राइवेट आदमी को सरकारी जगह अलॉट की जा रही है। वही खेल जो हमारे यहाँ खेल खेला जाता है प्रॉपर्टी। तो वहां पे दो बड़े बिजनेसमैन, और अंबानी साहब का तो आपको पता होगा कि वो दुनिया के बने थे 10वें अमीर तरीन आदमी। तो भारत में 22 करोड़ आवाम गरीब हुई जब, तब वो दुनिया के 10वें नंबर पे आए थे। तो ये दोनों हुकूमत मोदी साहब की भी फाशिज्म था जो 2014 से शुरू हुआ। फाशिज्म की यही होती है, मार्केश की दिशा चल पड़ी है। अब अगर हम इंडिया का चार्ट भी लगाएं, तो इंडिया का चार्ट टॉरस लगन है, मार्स 7th हाउस का मालिक है और 12th हाउस का मालिक है। यानी 7वां हाउस मार्केश है, 12वां हाउस कहीं ना कहीं न्यूट्रल, लेकिन उसकी भी दिशा शुरू हो रही है 30 सितंबर 2025 को। अब पहले भी मून की दिशा थी, तो मोदी साहब की भी मून की दिशा थी, तो वो बड़ा अच्छा टाइम जो है मोदी साहब का तो बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। अगर आप बात करें तो वहां के, तो वहां पे चंद अमीर लोग ही जो है वही अमीर तर होते रहे, और उनके सेनेटर और मीडिया वाले। अवाम का तो कोई खास फायदा था नहीं हुआ। हाँ, इंडिया को थोड़ा बहुत जरूर जो है ग्रोथ वो किया, लेकिन कागजों में। पीछे जंग ने बहुत से भेद खोले।
अब 7th हाउस की दिशा शुरू हो रही है मोदी साहब के लिए और इंडिया के लिए। ये एक वजह है कि बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर जो है ये खलबली जो है मच सकती है। मार्स एग्रेशन, लड़ाई झगड़े का कारक है, ये चीज करवाता है और ये होगा क्योंकि अब इंडिया का मार्स जो है वो बैठा हुआ है 3rd हाउस में और केतु बैठा हुआ 7th हाउस में। तो यहाँ पर मार्स के घर में केतु बैठा हुआ है और अभी मार्स जो है जब इधर आएगा पाइसिस अपना, सॉरी अभी तो विर्गो में है, लिब्रा स्कॉर्पियो में उसने आना है। तो यहाँ पे कह लेके जब मार्स केतु का कंजक्शन होगा तो फिर बॉर्डर में कहीं ना कहीं जो है वो प्रॉब्लमेटिक जो है सूरत हाल बन सकती है। एक वजह है, तो ये भी मोदी साहब जो है अपने आप को बचाए। यहाँ पे अपने आप को बचाने के लिए जंग का जो है सीन पार्ट जो है वो हालात स्टार कंडीशन में है वो बहुत साइड से शुरू हो सकता है, लेकिन क्या दोनों बच पाएंगे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि थ्रिल इंडिया में भी शुरू है, थ्रिल हमारे यहाँ तो चल अब वो दोबारा शुरू हो गया, क्योंकि बांस का बीज जो है वो पौधा फट पड़ा है, यानी बीज फूट पड़ा है, अब पौधा निकलेगा। तो हमारे वालों के लिए भी कोई अब इतनी आसानियां नहीं है, बहुत ज्यादा चीजें रही हैं। क्योंकि हमारा भी अगर चार्ट देखें तो पाकिस्तान में वीनस की दिशा जो है 2028 तक और 27 तक इसी तरह कोई है वो चल रही है। और वीनस में इस वक्त जो है मरकरी की दिशा चल रही है। मरकरी भी इस घर में छठे घर का मालिक है, छठे का और तीसरे घर का मालिक है। लेकिन पाकिस्तान का अगर मून हम देखें तो राहु के नक्षत्र पे है। राहु के बाद जुपिटर की दिशा शुरू होती है। जो पहली दिशा जो जन्म दिशा है वो राहु की, फिर सैटर्न की दूसरी, जुपिटर तीसरी, मरकरी की जो है वो चौथी दिशा। तो मरकरी कहीं ना कहीं हमें फेवर जरूर कर जाता है, कहीं ना कहीं वो हमें सुकून जरूर देकर चला जाता है। लेकिन उसके बाद केतु की दिशा आएगी तो यहाँ पे बड़ा कुछ होगा। जो मैं इस निज़ाम के बारे में कहता हूँ कि ये निज़ाम जो है वो बुरी तरह जो है मुझे इसके अब ये अपनी इख्तिताम की तरफ बड़ी तेजी के साथ बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बड़ा लंबा अरसा चला। फिर हमने पाकिस्तान के चार्ट के वर्ष फल के ऊपर चार्ट के ऊपर बात की थी, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर दोबारा वर्ष फल के चार्ट के ऊपर बात करेंगे। तो बीच फूट पड़ा है और थ्रिल दोबारा शुरू हो चुका है। इसको कैरी ऑन रखेंगे, जारी रखेंगे और आगे जितनी वीडियो आएंगी इस पे ऊपर हम डिटेल से बात करते रहेंगे। अब मैं बहुत सोच समझ कर आपसे बात करता हूँ पूरी कैलकुलेशंस के बाद, और वो यूनिवर्सों की जो वीडियो है उसमें मैंने भरपूर तरीके से बात की है, वो जाके आप देख सकते हैं, मैं उसका कार्ड भी लगा दूंगा। मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह।